उन्हें बनना चाहिए जो अंतरंग के भगवान आत्मा की खोज कर सके, तत्व का निर्णय कर सके, आगम के गुण रहस्य को समझ सके। मतलब जिनकी शक्ति आपको कि IAS आदि बनने की लगती है, आप विश्वास रखना आपकी पढ़ाई तो समाप्त हो गई। हम लोगों की पढ़ाई अभी समाप्त ही नहीं हुई है, समाप्त नहीं हुई। मैं तब तक पढ़ूंगा जब तक केवली अरहंत नहीं बन जाऊंगा। तो करण है, पेंसिल करण है, पेंसिल करण है, करता नहीं है। इसे लिखा जाता है, इससे लिखा जाता है, ये लिखती नहीं है। ऐसे नेत्रों से देखा जाता है, नेत्र देखते नहीं है। नेत्रों से देखा जाता है, नेत्र देखते नहीं है। यदि मित्र नेत्र नहीं देखते हैं, इसलिए देखने वाला आंखों को दोष दे करके, दोनों ध्यान दो, नेत्रों को दोष दे करके यदि पंडित जी की आंख किसी स्त्री को देखने में चली गई और तुम कुपित होकर के ऐसा क्यों हुआ, मेरा अपराध हो गया, मेरा शील भंग हो गया, मैंने स्त्री को क्यों देख लिया, और आप गए एक सूजा लेके आए, आंख फोड़ दिए। अरे पापी, तूने कितना घोर पाप कर डाला। एक तो तूने देखा और आंख और फोड़ लिए। आत्महत्या करना कोई प्रायश्चित नहीं होता है, वो आंखें फोड़ना कोई तपस्या नहीं होता है। आंख फोड़ लिए, बोले मेरी आंख उधर चली गई, क्योंकि ज्ञान नहीं था, आंख नहीं गई। विश्वास मानिए, ये व्यवहार कथन है, इंद्रियों को बस करो। व्यवहार कथन है, इंद्रियों को वश करो, इंद्रियां बस नहीं करना चाहिए। भाई भ्रांति मत ले, पूरी विषय सुनना। पुण्य सागर महाराज जी, लोग यही कहते इंद्रियां बस करो, इंद्रियां बस मत करो। सोलंकी कहते महाराज जी तो मन को बस करूं, मैं कहूंगा मन को बस मत करो। इंद्रियां बस मत करो, मन को बस मत करो। इंद्रियां बस मत करो, मन को बस मत करो। तो फिर आप लोग साधु कैसे बने हो? इस रहस्य को जानने के लिए 2 मिनट शांत हो जाओ। इंद्रियां वश मत करो, इंद्रियां वश मत करो, मन वश मत करो। इंद्रियां वश मत करो, मन वश मत करो, तो किसको वश करो? है ज्ञानी, एक जगह हीटर जल रहा था, एक जगह फ्रिज रखा हुआ था। वस्तु हीटर में जाएगी तो जल जाएगी, फ्रिज में जाएगी तो विशाल जम जाएगी। दोनों चल किससे रहे? हीटर किससे चल रहा है और फ्रिज किससे चल रहा है? मन किससे चलता है, इंद्रियां किससे चलती हैं? मित्र, उसका नाम ज्ञान है, उसका नाम ज्ञान है। इंद्रियां सोमी नहीं है, मन भी सोमी नहीं है। ध्रुव मन जो ज्ञान है, वो पंडित जी, कहीं हीटर में तुम्हारी अमूल वस्तु जलने लग जाए, हीटर पर पानी डालोगे कि बटन बंद करोगे? समझदार क्या करेगा? हीटर पर पानी डालेगा ना। हीटर पर पानी डाले पागल, समझदार हीटर पर पानी नहीं डालेगा संजय जी, वो बटन बंद करेगा। ऐसे ज्ञानी जीव इंद्री हीटर पर, मन हीटर पर पानी नहीं डालता है, वो मन के को पानी नहीं डालता है, वो ज्ञान के बटन को बंद करता है। अपने आप इंद्रिय मन को शांत होना पड़ता है। प्रयोग कीजिए, समझ में आ रहा है तो बैठ जाओ।
मित्र प्रयोग कीजिए। इस समय धर्म उपदेश सुनते समय इंद्रियां काम कर रही हैं, मन काम कर रहा है। क्या राहुल इंद्रियां लेके नहीं आए, मन लेके नहीं आए? मन विचलित क्यों नहीं हो रहा है? इंद्रियां लेके नहीं आए, मन लेके नहीं आए, मन विचलित क्यों नहीं हो रहा है? बम्बई वाले भैया सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। इंद्रियां लेके नहीं आए, मन लेके नहीं आए, मन विचलित क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि हमने उपयोग को गुरुजी के उपदेश में लगा के रखा है। इंद्रियां होने पर इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं विषय रूप, मन होने पर मन काम नहीं कर रहा विषय रूप। क्योंकि हमने उपयोग को ज्ञान की ओर लेके जा रहा हूं। यही कारण है जो जैन श्रमण होते हैं वे इंद्रियों पर ध्यान नहीं करते हैं, मन का ध्यान नहीं करते हैं, ज्ञान में ध्यान करते हैं। इंद्रिया मन को शांत होना पड़ता है। इंद्रिय मन को शांत होना पड़ेगा। मैं किसी को ना देखूं। शशि भैया आज नियम लेना आपको। बोले टमाटर तो खाऊंगा। शशि भैया नियम लेना, टमाटर तो खाऊंगा लेकिन जब टमाटर की याद आएगी तब नहीं खाऊंगा। ठीक है? टमाटर तो खाना आप, पर टमाटर की याद किए बिना खाना। चलेगा? क्या हुआ? चलेगा? नहीं चल पाएगा। तो ऐसे जो व्यक्ति सोचता है मैं किसी को ना देखूं, वे कभी नहीं छोड़ पाएंगे देखना। उनको मित्र तिरछी निगाहों में देखेगा। जो सोचते मैं किसी को ना देखूं वे जरूर देखते हैं। ऐसी जैन योगी कहते हैं मैं देखना नहीं छोड़ूंगा, पर मैं ज्ञान में लीन होऊंगा, देखना बंद हो जाएगा। इसलिए गूढ़ विद्या को जानने के लिए बहुत समय चाहिए। गूढ़ विद्या को जानने के लिए बहुत समय चाहिए। जो आपको व्याख्यान जगत में हो रही है वो उपरिम व्याख्यान चल रहे हैं, ये बहिरी द्रव्यों की व्याख्या चल रही है। मित्र तो अंतस में जाओगे, जगत के लोगों पर अनुशासित रख लेना, अनुशासित कर लेना बहुत सरल है। जगत के लोगों पर अनुशासन करना राहुल बहुत सरल है। अनुशासता पर अनुशासन करना बहुत कठिन है। दूसरे को डराने के लिए डंडा चाहिए, दूसरे को धमकाने के लिए डंडा चाहिए, स्वयं को डराने के लिए डंडा नहीं चाहिए पड़ेगा। चित्त की एकाग्रता चाहिए। मन पापी है, जोर से बोलो, मैं समय हो रहा है। मन पापी है, जोर से बोलो, मन पापी है। मन पापी है ये अज्ञानियों का कहना है। जोर से बोलो, मन पापी है। मतलब पुण्य सागर महाराज जी अब जरा चेला चेलियों को विषय चेंज कराओ, नहीं तो मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूं एक भी मोच नहीं जा पाएंगे, एक भी मोच नहीं जा सकते। जो लोग मन को पापी कह रहे हैं एक भी मोच नहीं जाएंगे। मन पापी है, बाप रे, मन पापी कह रहे लोग। पुनः पूछ लेता हूं भूल से, मन पापी है? विष्णु सागर आई क्या? मन पापी है? आहा, मन पापी है? सुशील के पड़ोसी मन पापी है? बोलो बोलो, मन पापी है? सुशील भैया अब स्वप्न मत बोल देना मन पापी है। बोले स्वामी क्यों?
मन पापी होता मित्र तुम यहां कैसे आ गए? कौन लेके आया? पापी मन लेके आया? ज्ञानी समझो सुशील, बारिश में कौन से गांव में रहते आप? बंबई में रहते ना, तो किसी ना किसी गली में कीचड़ तो होती होगी बारिश में। ठीक, यदि सुशील के पैर, भैया सुशील के पैर कीचड़ में चिप जाए, पैरों में कीचड़ लग जाए, तो भाई से पूछो उसको साफ कैसे करोगे? पानी से करोगे? सुशील भैया वो कीचड़ हुई किससे थी? आ हा अहो मित्र, जलेन जनतम पंकम जलेन शुद्धति, चित्तेन जनतम पापम चित्तेन शुद्धति। जल से ही कीचड़ होता है और जल से ही धुलता है, चित्त से ही पाप होते हैं, चित्त से ही धुलते हैं। मेरे मित्र पापी है कौन? पानी के बिना कीचड़ होता नहीं और पानी के बिना कीचड़ धुलता नहीं। इसलिए ज्ञानियों, जो पानी प्रभु के मस्तक पर चला जाए तो गंधोदक हो जाए, मिट्टी में चला जाए तो कीचड़ हो जाए। मन पापी नहीं है, तेरा उपयोग पापों में जाता है तो मन पापी कहते हो, उपयोग भगवान में जाता है तो मन पुण्यात्मा हो जाता है। मन तो जो है विराजो भैया, आज से मन को पापी मत कहना। कारण क्या है? एकांकी उपदेश चल रहा है और उपदेश ये चल रहा है कि भोला कहता संगई से द्वेष मत करो, संगई से द्वेष मत करो। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप, संगई से द्वेष मत करो। लेकिन संतोष पटना, संगई से द्वेष मत करो ये तो कह रहे हो, और जब अच्छे नहा धो करके मंदिर में पूजा करने पहुंचे और जैसे आंख बंद करके माला फेरने लग गए, भगवान की मूर्ति दिखना बंद हो गया और मालूम संगई जी को अपने बेटे की मां का चेहरा दिखना शुरू हो गया। अब जैसे बेटे की मां का चेहरा दिखता है, फिर मालूम है व्यक्ति क्या बोलता है? ये दुष्ट मन, ये दुष्ट मन। देखो सुनो, तुम बाहर की हाय हाय कर बाय बाय करना अलग विषय है, अपने मन की बात सुनो। धर्मात्मा थे, कहते दुष्ट मन भगवान को देख, स्त्री को क्यों देख रहा है? ठहरिए, जो आपने दुष्ट शब्द का प्रयोग किया है ना, किसके लिए किया? मन के लिए। आप भी जैन तत्व को समझते नहीं हो। आपने अपनी बुद्धि में दुष्ट शब्द मन को बोल करके द्वेष बुद्धि को जन्म दिया है, तुमने भक्ति को जन्म नहीं दिया। अपने मन को भी दुष्ट कहना, आपने अपनी आत्मा में खोटे संस्कार डाल लिए। वहां ये कहना चाहिए आपको, हे चित्त, हे चित्त, नारियों को अनंत बार देखा है, एक बार नरोत्तम को तो देख ले, थोड़ा शांत हो जा, पर को मत देख, परमात्मा को देख। आज से अपने आप को बदल दीजिए। दुष्ट मन कह करके, मैं कर्म को दुष्ट कहना पसंद नहीं करता, तो मन को दुष्ट कह रहे हो। इसलिए मन को दुष्ट मत कहो, मन को दुष्ट मत कहो। जो मन को दुष्ट कहा जाता व्यवहार से, जो आप मन को हाथ दुष्ट कयम, दुष्ट कहा नहीं है, ध्यान रखो प्रशंसा जी, मन को दुष्ट नहीं कहा, हाथ दुष्ट कयम, दुष्ट चिंत्यम, दुष्ट भाष्यम, ये लिखा हुआ है। मैंने दुष्ट किया हो, दुष्ट चिंतन किया हो, दुष्ट भाषण किया हो, उस तस्मिच्छा में दुक्कड़म, उसका प्रतीकोण है। लेकिन मन को दुष्ट कह दिया तो मित्र आपको बोध होना चाहिए। राहुल, जितने यहाँ श्रावक बैठे हुए हैं, चाहे आपके ऊपर के लोग हो, नीचे के लोग हो, चाहे पुण्य सागर हो, चाहे विशुद्ध सागर हो, चाहे छोटा सा बच्चा निश्चय हो, यदि आप जो है उस दिन की याद करो जब सुरेश शाकाहार के साथ मित्र आप शुद्धि को मेरे साथ जाया करते थे, याद करो।
लेकिन मैंने कभी आपको डांटा? आपके साथ और भी बच्चे होते थे, उन बच्चों में ऐसे बच्चे होते थे उपद्रव भी मचाते थे, पर मुझे मालूम था चाहे टहनी आड़ी टेढ़ी कैसी हो, जब मंडप बनता है तो वे बांसों की बल्लियां काम में आती हैं। पंचनक की बेदी पर वे बांसों की बल्लियां काम में आ गई। ऐसे मित्र देश में, राष्ट्र में, समाज में आड़ा आदमी हो, टेढ़ा आदमी हो, तिरछा आदमी हो, किसी को दूर मत भगाओ, वो भी तुम्हारे काम में आएगा। मंडप के काम में बल्लियां आई हैं। ऐसे ही छोटे से बड़ा होता है, छोटे से बड़ा होता है। किसी भी व्यक्ति को हीन दृष्टि से मत देखो। यदि राहुल के घर में कोई नौकर काम करता है तो शशि भाई अपने नौकर को आज से डांटना बंद कर दो, उपदेश सुनने आए हो तो। बोले मैं अधिकारी, मित्र अधिकारी तुम किसी के नहीं हो, ये आपका पुण्य बोल रहा है। जिसको हम डांट रहे हैं वो आदमी तुम्हारी सेवा नहीं करना चाहता है, उसके पाप कर्म का उदय है, सो गरीबी है, तो तुम्हारी सेवा कर रहा है। अब मनुष्य कभी किसी की सेवा नहीं कर सकता। मनुष्य जैसा अहंकारी कोई प्राणी नहीं है, वो तुम्हारी सेवा करेगा क्या? कोई किसी की सेवा नहीं करता। हर व्यक्ति पाप सेवा कराता है, वो पुण्य की सेवा होती है। सबके दिन एक से, सबके दिन एक से। मैं क्या बोल रहा हूं, बोलना जरा जोर से बोलो ना। भोग यानी सबके दिन एक से, इसलिए आज से जमीन को देख के चलना। आकाश में भी चलो तो जमीन को देखते रहना। विमान में भी जाओगे उतर के जमीन पर ही आना पड़ेगा। सबके दिन एक से। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से भिन्न। महावीर स्वामी की